नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एटेट पाठशाला पर। आज की क्लास में हम लोग प्रॉब्लम बेटा एंड एज इसके क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे, जो कि आपको मैंने होमवर्क में दिया हुआ था। ठीक, बहुत सारे बच्चे होंगे जो इसको लगा लिए होंगे और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको ये समझ में नहीं आया होगा, तो उनको मैं इस सवाल को बताऊंगा, इसके कॉन्सेप्ट को बताऊंगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे अपने और भी तरीके को लगाने की। तो आप लोग अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी साथ साथ में जरूर करें। चलिए हम लोग देखते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, सवाल में आपको लिखा गया है माँ की आयु पुत्र की आयु का 2.5 गुना है, 10 वर्ष बाद दोनों की आयु में 2:1 का अनुपात होगा, तो पुत्री की आयु क्या है। ठीक, माँ और पुत्री। देखो इसको मैंने थोड़ा सा इसमें हिंट दिया था आपको। क्या हिंट दिया था, माँ और पुत्री है, मदर है और डॉटर है। ठीक, 2.5 गुना का मतलब होता है 5/2। इसका मतलब अगर मदर की एज 5 है तो डॉटर की एज कितनी होगी, 2 होगी। 5/2 का मतलब 5:2। 5/2 का मतलब 10 वर्ष बाद 2:1 का अनुपात हो जा रहा है, 2 और 1 का। सेम क्वेश्चन है, हम लोगों ने इसको देखो, आप लोग अगर नहीं देखे हो तो पिछले पिछले लेक्चर को देख लीजिएगा, वहां पे ये तरीका मैंने अच्छे से मतलब डिटेल में बताया हुआ है, इसका बेसिक भी और ये जो हम लोग डायरेक्ट लगा रहे हैं। ठीक, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा और अगर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं, हमने क्या बताया था, 10 वर्ष बाद, यानी कि इसकी भी उम्र 10 बढ़ जाएगी और यहाँ भी 10 बढ़ जाएगा। भाई माता भी 10 बढ़ेगी और डॉटर भी 10 बढ़ेगी। हम लोग अब क्या करते हैं, पहले इसका इसमें गुणा और फिर इसका इसमें गुणा और दोनों का अंतर। 5 का 1 में गुणा 5, 2 का 2 में गुणा 4, और 5 और 4 का अंतर कितना होता है, 1। 5 और 4 का अंतर कितना होता है, 1। 1 की वैल्यू क्या निकल के आती है, कैसे पता चलता है, पता ऐसे चलेगा, 2 का गुणा 10 में और 10 का गुणा 1 में। 2 का गुणा 10 में 20, 10 का गुणा 1 में 10। 20 और 10 का अंतर कितना होता है, 10। इसका मतलब 1 की वैल्यू 10 आ गई। तो हमें क्या बताना है, पुत्री की उम्र बताना है। पुत्री की उम्र क्या है, 2 है। 1 की वैल्यू 10 है तो 2 की कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। अगर 1 की वैल्यू 10 है तो 2 का कितना हो जाएगा, 20, यानी कि 2 गुना। तो पुत्री की उम्र कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष। अगर हमें माता की उम्र बतानी होती तो मैं 5 का निकाल लेता, 1 10 के बराबर तो 5 कितने के बराबर, 50 के बराबर। क्लियर हुआ, समझ गए। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु का 7 गुना था, तो बताइए पुत्र की आयु क्या है। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा अब चेंज हुआ है, लेकिन भाषा ही चेंज है, सवाल वही है। पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना है। देखो ये फादर है और ये सन है, फादर है और ये क्या है, सन है। अच्छा 4 गुना है, 4 गुना है, 4 गुना का क्या मतलब होता है, अगर पिता 4 का है तो पुत्र 1 का है, मतलब 4:1 का अनुपात। सही है। 5 वर्ष पूर्व अनुपात की 7 गुना था, इसका मतलब 5 वर्ष पूर्व 7:1 का अनुपात था। 5 वर्ष पूर्व मतलब इसकी भी उम्र 5 वर्ष कम हुई और इसकी भी 5 वर्ष कम हुई। बात समझे कि नहीं। अब देखिए हमने क्या कहा था, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा, तो 4 का 1 में गुणा, 7 का 1 में गुणा, 4 1 के 4, 7 1 के 7। अंतर कितना होगा, 7 और 4 का अंतर कितना होता है, 3। 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, कैसे पता चलेगा, पता ऐसे चलेगा, 7 का 5 में गुणा और 5 का 1 में गुणा, ऐसे तिरछा तिरछा इनका गुणा। 7 पचे 35, 5 1 के 5, 35 और 5 का अंतर कितना, 35 और 5 का अंतर कितना, 30। 35 और 5 का अंतर कितना, 30। 3 बराबर 30 के, तो 1 बराबर कितने को हो जाएगा, 10 के। 1 बराबर कितने को हो जाएगा, 10 के। और 1 बराबर अगर 10 के हो गया तो हमें बताना है पुत्र की उम्र। पुत्र क्या है, पुत्र की उम्र अनुपात में ही 1 है, तो मतलब पुत्र की उम्र क्या हो जाएगी, 10 वर्ष। पुत्र की उम्र क्या हो जाएगी, 10 वर्ष हो जाएगी। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 पे। पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना है। 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में 17:5 का अनुपात है। अच्छा अनुपात होगा तो पुत्र की आयु क्या है। देखो क्वेश्चन सेम है, लगाने का तरीका भी सेम। मैं इतने सारे सवाल इसलिए करवा रहा हूं ताकि क्या हो जाए, रट जाए। ठीक, सवाल को लगाने में क्या हो, दिक्कत ना हो। यहाँ पे देखो पिता है और पुत्र है, यानी कि फादर है और सन है। अब देखो क्या हो रहा है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र का 4 गुना है, यानी कि पिता की उम्र 4 गुना का मतलब 4:1 का अनुपात। आगे 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद मतलब 3 वर्ष ये भी आ गए, 3 वर्ष ये भी आ गए,
17:5 का अनुपात, 17:5 का अनुपात हो जा रहा है। अब देखो इसको आप लगाओगे कैसे, बाकी का काम अब आप लोग को रट गया होगा। कैसे करेंगे, 4 का इसमें गुणा और 17 का इसमें गुणा, 4 पंचे 20, 17 के 17, 20 और 17 का अंतर कितना होता है 3, 20 और 17 का अंतर कितना होता है 3, और 3 की वैल्यू कैसे आएगी, 3 की वैल्यू ऐसे आएगी, 17 का 3 में गुणा कर लो, 3 का 5 में गुणा कर लो, 17 तिया 51 और 5 तिया 15, 51 में से अब 15 घटा लो, अब 50 में से 15 घटाओगे 35 हो जाएगा, 51 में से 15 घटाओगे तो क्या आएगा 36 आएगा। इसका मतलब 3 की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 36 आएगी, 3 की वैल्यू कितनी आएगी 36 आएगी। अगर 3 की वैल्यू 36 तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, 3 का हमने क्या कर दिया भाग कर दिया, 1 की वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई। हमें बताना है पुत्र की उम्र, तो पुत्र की उम्र कितना था 1 था, 12। अगर हमें पिता की उम्र बताना होता तो पिता की उम्र 4 है तो 12 चौक 48, अगर पिता की उम्र बताना होता तो 48, पुत्र की उम्र बताना था तो क्या हो जाएगा 12। क्लियर, समझ गए बात को, कोई दुख दर्द समस्या तो नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, सवाल नंबर 10 पे, ए और बी की उम्र में, अब देखो अब सवाल बदल चुका है, सवाल अब क्या हुआ है हल्का सा और चेंज हुआ है। ए और बी की आयु में 7:5 का अनुपात है। 5 वर्ष पूर्व ए की आयु और 10 वर्ष बाद, अब देखो यहाँ पे दो चीज आ गया है, 5 वर्ष पूर्व ए, 10 वर्ष बाद बी। अब इसी का खेला है, अभी हमारा लगाने का तरीका सेम रहेगा लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बदला है तो तरीके में हम लोग थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे, थोड़ा सा। क्या होता है 6:7 का अनुपात होता है, तो दोनों की उम्र का योग बताना है। अब चाहे उम्र का योग बताना हो चाहे उम्र अलग अलग बतानी हो तो सब निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, सबसे पहले तो आपको लिखना पड़ेगा ए और यहाँ पे किसको बी को, यहाँ ए लिख दिया और यहाँ पे बी को लिख दिया, हमने लिख दिया ना। अब देखिए उसके बाद पहले तो ए और बी की उम्र में 7:5 का अनुपात था, यानी कि ए की उम्र 7 तो बी की कितना 5, सॉरी बी की कितना हो जाएगी 5। क्लियर, 5 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष बाद कहानी क्या हो रही है, ए की 6 हो जा रही है बी का 7 हो जा रहा है, ए की 6 हो जा रही है और बी का 7 हो जा रहा है, यही अनुपात हो रहा है। लेकिन ये घटना घट कब रही है, ये घटना घट रही है 5 वर्ष पूर्व ए, यानी कि ए की उम्र क्या हो जाएगी 5 वर्ष कम हो जाएगी, ए की उम्र क्या हो जाएगी 5 वर्ष कम हो जाएगी। 10 वर्ष बाद बी, बी की उम्र 10 वर्ष बढ़ जाएगी, 10 वर्ष बाद मतलब +10, बी की उम्र क्या हो जाएगा +10। बात समझे कि नहीं, ये हुआ कंडीशन। अब जब ये कंडीशन बन गया तो देखो जब भी हमारा चिन्ह अलग अलग हो जाएगा तो हम दोनों को अंत में क्या करेंगे जोड़ लेंगे, जब भी आपका सिंबल एक ही रहेगा तो दोनों क्या करेंगे अंतर करेंगे, चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो। लेकिन अगर सिंबल अलग अलग हो जाएगा तो दोनों क्या करना रहेगा हमें जोड़ना रहेगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, तरीका वही है, इस 7 का 7 में गुणा, इस 6 का 5 में गुणा, 7 का 7 में गुणा 49 और 6 का 5 में गुणा कितना 30, 49 और 30 का आप अंतर ले लोगे तो कितना आ जाएगा 19, 49 और 30 का अंतर कितना आ जाएगा 19। अब 19 की वैल्यू निकलेगी कैसे, 19 की वैल्यू ऐसे निकलेगी 6 का गुणा 10 में और 5 का गुणा 7 में, 6 धाम में 7, 6 धाम में 60 और 7 पचे 35, इन दोनों को आपको जोड़ना रहेगा। क्यों जोड़ना रहेगा, इसलिए जोड़ना रहेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। 6 धाम में 60 और 10 पचे और सॉरी 7 पचे 35 और 6 धाम में 60, 35 और 60 कितना हो जाएगा 95, 35 और 60 आपको कितना आ जाएगा 95। अच्छा ये बताइए अब 19 की वैल्यू अगर 95 आ गई तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19 पंचे 95, 19 पंचे 95, एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, भाई 19 से मैंने दोनों काट दिया, एक की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5 आ गई। अब देखिए ए की वैल्यू 5 हो गई, अब हमसे क्या पूछा है, अगर हमें बी की उम्र निकालना होता तो ए की वैल्यू 5 तो 5 की वैल्यू 25 हो जाती, ए की उम्र निकालना होता एक की वैल्यू 5 तो 7 की वैल्यू 7 पते 35 आ जाती। अगर हमें दोनों का योगफल निकालना है तो मैं 25 और 35 को जोड़ देता तो हमारा कितना आ जाता जो भी आ जाता। लेकिन हमें एक की वैल्यू इसकी हमें निकालना इसमें क्या है दोनों की उम्र का योगफल। अब दोनों की उम्र का जब आप योगफल निकालोगे तो क्या हो जाएगा 7 और 5 का, या पहले योगफल कर लो उसके बाद क्या कर लो उसमें 5 का गुणा कर लो, 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, 7 5 कितना है 12, भाई दोनों का योगफल
ए और बी की उम्र का योगफल 7 5 12 और एक की वैल्यू 5, तो 12 की वैल्यू 12 गुणे 5 और 12 गुणे 5 बराबर कितने के 60। इसका मतलब दोनों की उम्र का योगफल कितना 60 बार। दोनों की उम्र का योगफल कितना 60 बार। क्लियर हुआ कि नहीं ये सवाल, समझ गए ना। आगे देखते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 11 है, ए और बी की आयु में 3:2 का अनुपात है। 10 वर्ष पूर्व ए की आयु और 5 वर्ष बाद बी की आयु में 10:9 का अनुपात होगा, तो बताइए दोनों की आयु का योगफल क्या है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसको भी मैं बता दे रहा हूं, या इसको आप लोग लगा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी देखिए यहां पे मैं लगा रहा हूं। ए है ये और ये बी है। पहले अनुपात कितना था, ए की 3 थी और बी कितना था 2 था। 10 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष बाद हो क्या रहा है, 10:9 का अनुपात हो रहा है। ए की 10 और बी की 9। अच्छा ये हो कब रहा है, ये हम लिख लेते हैं नीचे। 10 वर्ष पूर्व यानी कि ए की उम्र में 10 की कमी, 5 वर्ष बाद बी यानी कि बी की उम्र में 5 की वृद्धि प्लस 5। क्लियर। अब देखिए हम इनको निकाल लेते हैं। 9 और 3 का गुणा कर लो, 10 और 2 का गुणा कर लो, दोनों का अंतर ले लो। 9 त्रिक 27, 10 दूना 20। 20 और 27 का अंतर कितना होता है, 7 होता है। और 7 की वैल्यू क्या आएगी, कैसे पता चलेगा हमें, एक मिनट। 7 की वैल्यू क्या आएगी, कैसे पता चलेगा, पता ऐसे चलेगा, यहां से इस 10 का गुणा 5 में कर लो और इस 10 का गुणा 9 में कर लो। अगर ये दोनों प्लस माइनस है, सिंबल अलग अलग है, तो दोनों जुड़ जाएगा, मैंने बताया था दोनों क्या होगा, दोनों जुड़ जाएगा। तो 9 धाम में 90 और 10 पचे 50। 90 और 50 कितना 140। 90 और 50 कितना 140। अब 7 की वैल्यू 140, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। भाई अगर 7 की वैल्यू 140 है तो एक की वैल्यू क्या आ गई आपकी 20 आ गई। अगर एक की वैल्यू 20 आ गई तो दोनों की आयु का योगफल, दोनों की आयु का योगफल क्या हो जाएगा, 3 2 5। 3 2 5। 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 गुणे 20। 5 गुणे 20 बराबर कितना 100। 5 गुणे 20 का क्या मतलब 100, यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर बन जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों के होमवर्क के लिए, सवाल नंबर 12। इसको आप लोग लगा के आइएगा, क्वेश्चन नंबर 12 को लगा के आइएगा। इसको मैं क्या करूंगा, कल की क्लास में आप लोगों को अच्छे से बताऊंगा। ठीक, तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।